बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका स्वागत। ऐसी चर्चा लगातार चल रही है और ये जो टकराहट है फरवरी में जनगणना की और फरवरी में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रस्तावित चुनाव के भी, तो क्या ऐसा संभव है कि चुनाव पहले हो जाए? और अगर है तो क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? ब्रजेश जी, चुनाव कब होंगे ये देश का चुनाव आयोग तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई संकट नहीं है कि वो अपना कार्यकाल पूरा ना करे, तो जल्दी चुनाव कराने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिशा दिख रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, जरूर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तैयार हैं कह रहे थे, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भी तैयार है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनकी पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लिए, जो कि जिस तरीके से गरीब के बेटे प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी जा रही हैं, हताशा और निराशा का ये आतंक छाया हुआ समाजवादी पार्टी में, ये दिखता है। कांग्रेस के नेता और बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं, तो गालियां तभी देता आदमी जब हताश और निराश होता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हमने इनको हराया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार औद्योगिकरण में सबसे आगे है। इनके समय पे डर था और हमने इस डर को जो है हटा करके अब भरोसा हमने दिया है जनता को। इनके समय पे एक प्रदेश के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माफिया होता था और एक कट्टे और बंदूक की और बम बनाने की फैक्ट्री होती थी। आज उसको बदल करके माफियाओं को हमने नेस्तनाबूद किया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमने जो है अपना बायो प्रोडक्ट बनाया है। अचीवमेंट फिर बता दीजिएगा, पहले तो ये बताइए कि फरवरी में जनगणना होनी है और पूरा रिसोर्स गवर्नमेंट का जनवरी फरवरी में जनगणना में लगा रहेगा, चुनाव कैसे होंगे? देखिए, फिर मैं आपसे कहूंगा ब्रजेश जी, मीडिया अपना आकलन लगाने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग की मशीनरी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव वो कब कराएगा, कैसे कराएगा, किन कर्मचारियों से कराएगा, ये चुनाव आयोग को देखने देना चाहिए। हम आप तो क्या चाहते हो कि समय पर चुनाव हो, वक्त से पहले ना हो? हमारे पास निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे और समय पर चुनाव होने पर हम इनको तीसरी बार फिर से पूरी तरीके से हराएंगे। उसके पीछे कारण भी है, मैं देख दो कारण आपको बताना चाहता हूँ ब्रजेश जी। आपको मैं कुछ नाम याद दिलाऊंगा, शायद आप भी भूल गए होंगे। ये है तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, शहबाज हुसैन, मोहम्मद वकार, आकिब, बशीर और वलीउल्लाह। इन लोगों को आप जानते नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2006 और 2007 में वाराणसी और लखनऊ और फैजाबाद में बम विस्फोट किए थे, आतंकवादी थे। इन लोगों के मुकदमे श्रीमान अखिलेश यादव ने वापस लेने का प्रयास किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रोका था और हमारी सरकार ने इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा कराई है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, सलीम, जुबैर, साजिद और उनके 3 सहयोगी, इनके नाम भी जनता नहीं याद कर रखी होगी। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने बुलंदशहर हाईवे को रोक करके मां और बेटी का गैंग रेप किया था। आज इन सबको आजीवन कारावास सजा हमने कराई है। तो ये बात कंफर्म है कि आपकी पार्टी वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार नहीं है, ये बात मैं लॉक कर लूं? एक गायत्री प्रजापति का नाम आपको जरूर याद होगा, जिसने एक बालिका के साथ गैंगरेप किया था। उसको भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक बचाने के लिए लड़े थे। जब वहां पे हार गए तो उन्होंने कहा अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा दो। उनको भी आजीवन कारावास सजा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, एआई मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे मूल मुद्दे पर भी तो आइए। उत्तर प्रदेश आज बिजनेस, तो मैं इस बात को लॉक कर लूं सबकी मौजूदगी में, सबको हाजिर नाजिर मान के कि आपकी पार्टी वक्त से पहले चुनाव के लिए तैयार नहीं है, कंफर्म ना? हमारी पार्टी सदैव तैयार है और हमारे पास सबसे अच्छा नेता है जो सुशासन और सुचिता के लिए पूरे देश भर बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इसके ऊपर कोई किसी तरह का कदाचार का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के ऊपर आतंकवादियों को समर्थन देना, अपराधियों को समर्थन देना, दंगाइयों को समर्थन करना, यह आरोप अखिलेश यादव के साथ चिपके हुए हैं। मैं मनीष सिंधवी जी